दुनिया में आज देखिए, फेक न्यूज के खिलाफ बीबीसी की खास मुहिम। भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर फैलाई जा रही है फेक न्यूज पर बीबीसी की रिसर्च में सामने आई बात। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। फेक न्यूज पर बीबीसी की स्पेशल रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज कैलिफोर्निया के जंगलों में जबरदस्त आग, लगभग 30 लोगों की मौत, हजारों घर खाक। बाहर कोई मसला होगा, हमें नहीं पता क्या मसला है, लेकिन उसका सारा गुस्सा औरत पे आएगा। और पाकिस्तान में किन मुद्दों पर चर्चा को जरूरी मानती हैं महिलाएं, होगी सिंध से रिपोर्ट। ये और इसके अलावा बहुत कुछ आज बीबीसी दुनिया में। बीबीसी ने फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है बियॉन्ड फेक न्यूज। बीबीसी ने इस मौके पर भारत और अफ्रीका के 2 देशों कीनिया और नाइजीरिया में एक विस्तृत रिसर्च भी करवाई, जिसमें पता चला कि भारत में लोग राष्ट्र निर्माण के नाम पर राष्ट्रवादी मैसेज शेयर कर रहे हैं। ये भी पता चलता है कि भारत की तरक्की, हिंदू शक्ति और हिंदू गौरव को लौटाने से जुड़ी फेक न्यूज़ बिना उनकी पड़ताल के धड़ल्ले से शेयर की जाती है। साथ ही पता चला है कि वामपंथी स्रोतों से जो फेक न्यूज़ जारी होती हैं उनके बीच तालमेल कम होता है, मगर दक्षिणपंथी सूत्रों के बीच गहरा संपर्क होता है। इससे जो दक्षिणपंथी रुझान वाली फेक न्यूज़ हैं वो वामपंथी फेक न्यूज़ की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। पर कीनिया और नाइजीरिया में स्थिति थोड़ी अलग पाई गई है। वहां राष्ट्र निर्माण के नाम पर नहीं, बल्कि लोग ब्रेकिंग न्यूज समझकर किसी खबर को ज्यादा शेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं अगर ये सही खबर हुई तो उससे उनके जानने वालों पर फर्क पड़ सकता है। फेक न्यूज को समझने के लिए कई प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया। भारत में पिछले 2 साल की मीडिया का स्कैन किया गया। 10 शहरों में 40 लोगों के साथ 200 घंटों से ज्यादा समय तक बात की गई और फेसबुक और ट्विटर प्रोफाइल्स की एनालिसिस की गई। फेक न्यूज के खिलाफ मुहिम के तहत बीबीसी ने आज भारत के 6 शहरों में परिचर्चाएं आयोजित की हैं। लखनऊ में बीबीसी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं इस बात को यहां पर कहता हूं कि जो लोग फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं वो एंटी नेशनल लोग हैं, वो एंटी नेशनल लोग हैं जो फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ये फेक न्यूज एक वायरस की तरह है और केवल एक आदमी जिससे फर्क पड़ेगा ये नहीं है। ये जो हमारा समाज है ये पूरे के पूरे वायरस से कभी कभी पीड़ित हो जाता है। ये मैं यूं कहें अगर कि इससे लोगों की जान भी चली जाती है, ये बात गलत नहीं होगी कि फेक न्यूज ने जान भी लोगों की ली है। वहीं अहमदाबाद में बीबीसी की परिचर्चा में शामिल हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। टेक्नोलॉजी નો उपयोग सारा कामों માટે टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होता है, पर कुछ इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समाज में अस्थिरता फैलाने के लिए या किसी को सामाजिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए या देश के खिलाफ साजिश के तहत अफवाहें फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। इससे नुकसान होता है जिस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए कानून लाने पर विचार हो रहा है। हम इस पर 3-4 महीने से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि लोगों को ये ना लगे कि सरकार लोगों की आज़ादी पर लगाम लगाना चाहती है। और कैसे आप तक पहुंचती है फेक न्यूज और कैसे आप कर सकते हैं इसकी पड़ताल, देखिए इसी पर बीबीसी की खास रिपोर्ट। क्या कभी आपको अपने सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर फेक न्यूज दिखी? ये कैसे फैली इसका पता लगाना काफी मुश्किल है। पर पहली बार बीबीसी के एक नए शोध से इसके बारे में कुछ पता चला है। उदाहरण के लिए साल 2016 में भारत की सरकार ने 2000 रुपए का नया नोट जारी किया, पर बाजार में आने से कुछ ही घंटे पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि नए नोट में नैनो जीपीएस चिप लगी हुई है।
मैसेज में बताया गया कि ये चिप एक सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम कर सकती है और अपनी सैटेलाइट से सिग्नल मिलने पर अपनी लोकेशन के बारे में बता सकती है। तकनीकी शब्दावली से भरे इस मैसेज पर शायद आप यकीन कर लें, है ना? पर इसमें कोई भी बात सही नहीं है। ये तो बस एक उदाहरण है। फेक न्यूज आपका विश्वास जीत सकती है और इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि फेक न्यूज फैलती कैसे है, इन्हें बनाता कौन है, इसके पीछे कौन है, ये पता लगाना काफी मुश्किल है। पर ऐसी खबरों के ढांचों को पहचानना आसान है। जैसे कि केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के फैलने की खबर आई। इस वायरस को चमगादड़ फैला रहे थे। अभी तक तो सब सही था, पर किसी ने इस पूरी खबर को बदलकर मैसेजिंग ऐप पर बड़े ग्रुप्स में एक नया मैसेज भेजा। खजूर मत खाओ, उसे निपाह वायरस होता है। रुकिए, खजूर खाने से निपाह वायरस का फैलना कैसे जुड़ा हुआ है? चमगादड़ ताड़ के पेड़ पर मिलते हैं जहाँ खजूर उगते हैं, जिसका नतीजा ये निकाला कि खजूर में वायरस फैल चुका है। तो देखा, पूरी खबर का निष्कर्ष गलत धारणाओं पर बुना गया। तो यहाँ आपके सामने एक फेक न्यूज थी जिसका पता लगाना काफी मुश्किल था। बीबीसी की रिसर्च से पता लगा कि कई लोग बिना सोचे समझे स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें या जानकारी शेयर कर देते हैं, ये सोचकर कि इससे किसी का भला होगा। पर वो ये नहीं सोचते कि इसे फॉरवर्ड करने से भलाई कम, नुकसान ज्यादा होगा। तो अगली बार अगर आपको अपने मैसेजिंग ऐप या सोशल मीडिया पर ये खबर मिले कि भारत की करेंसी दुनिया में सबसे बढ़िया है, या दुनिया में सबसे अच्छा राष्ट्रगान भारत का है, या एक अंतरिक्ष एजेंसी ने एक खतरनाक भूकंप की चेतावनी दी है, थोड़ा सा सोचें, इस बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करें। ऐसा करके आप फेक न्यूज को बढ़ने से रोक सकते हैं। और आज बीबीसी के कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने कार्टून भी फेक न्यूज पर ही बनाया है। देखते हैं आज का कार्टून। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। इससे अब तक कम से कम 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा। 6000 इमारतें खाक हो चुकी हैं और तेज हवा आग को और भड़का रही है। जहां कल तक स्वर्ग जैसा नजारा था, आज वहां बस बर्बादी बची है। यह कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भयंकर आग है। इन बचाव कर्मियों का काम आसान नहीं। लोगों को उनसे आशाएं भी हैं, आशंकाएं भी। मेरे 2 बेटे और पोते वहाँ पर हैं। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। मैं उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि वो पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे होंगे और मैं उनसे मिल पाऊंगी। ये मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करीब 2.5 लाख लोग यहाँ से भाग चुके हैं और 80,000 दमकल कर्मी मशहूर शख्सियतों की संपत्तियों और हवेलियों को बचाने में जुटे हैं। कैलिफोर्निया पहले से कहीं ज्यादा गर्म और सूखा है। आग बहुत खतरनाक हो गई है। यहाँ अब असामान्य ही सामान्य है और ये अगले 10, 15, 20 साल तक रहेगा। और बदनसीबी से विज्ञान कह रहा है कि सूखा, गर्मी, अकाल जैसी चीजें और बढ़ती जाएंगी। drought, all those things, they're going to intensify. I'm surrounded by fire. इस तबाही पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले जो कहा वो ये था कि कैलिफोर्निया ने जंगलों की देखरेख को दुरुस्त नहीं किया तो उसकी फंडिंग कम कर दी जाएगी। दमकल कर्मियों की यूनियन के नेता ने उनकी इस टिप्पणी को बेशर्म और अपमानजनक बताया। रेगिस्तान की हवाएं जो ऐसी आग को भड़काती हैं, कुछ देर थमने के बाद फिर तेज हो रही हैं। और खतरा बढ़ता देख कैलिफोर्निया के गवर्नर ने व्हाइट हाउस से अपील की है कि इसे एक बड़ी आपदा घोषित किया जाए। और बीबीसी दुनिया में आगे देखेंगे, महिलाओं के मुद्दे को समझने पाकिस्तान के सिंध सूबे पहुंचा बीबीसी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं आपके साथ विदित मेहरा। महिलाएं किन मुद्दों को मीडिया में देखना चाहती हैं, इसी मकसद से बीबीसी पिछले कुछ समय से खास मुहिम चला रही है। बीबीसी में पाकिस्तान में क्या चाहती हैं महिलाएं, ये जानने बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी पहुंची सिंध प्रांत के शहर लड़काना। पाकिस्तान में बीबीसी शी की दूसरी मंजिल है लाड़काना। ये भुट्टो खानदान का आबाई इलाका है और इस शहर ने दुनिया को पहली मुसलमान वुमेन प्राइम मिनिस्टर दी, यानी बेनजीर भुट्टो। आइए जानते हैं यहाँ लड़कियां कौन से मुद्दे उठाती हैं। ज़हनी सुकून देना है ही नहीं, औरत को नहीं देंगे, इतना टॉर्चर करेंगे। बाहर कोई मसला होगा, हमें नहीं पता क्या मसला है, लेकिन उसका सारा गुस्सा औरत पे आएगा। यहाँ पे अभी इंटीरियर में ये मसला बहुत हो रहा है कि हमारी जो लड़कियाँ हैं हिंदू, वो कन्वर्ट की जा रही हैं मुस्लिम रिलीजियस में। तो मैं ये बात करना चाहूँगी, सिर्फ इस वजह से हमारी ना लड़कियों को घर पे बिठाया जा रहा है। हमें पहले से बच्चों को ये तरबियत देना शुरू करनी चाहिए कि हैरेसमेंट में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे ज़ैनब का केस हुआ, वो बहुत बाद में मैम मीडिया पर आया, उससे पहले कई केसेस हो चुके होंगे जो हमें नहीं पता। हम मेंटल हेल्थ की बात करें औरत की, या हम उनके जैसे टैबू टॉपिक से मेंस्ट्रुअल हेल्थ और ब्रेस्ट कैंसर, तो उन्हें निगलेक्ट किया जाता है। अगर कोई औरत कैंडिडेट बन जाती है ना, तो मतलब लोगों की तरीका और लोगों की राय ही बदल जाती है कि मतलब ये तो औरत है, इसको क्या मतलब हम वोट दें, ये पता नहीं क्या चला पाएगी हुकूमत को। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ बात करना पीरियड्स के बारे में, तो लोग कहेंगे यार कितनी बेशरम लड़की है, कितनी कैरेक्टर लेस है, इसको तो शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। हम मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों के बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते, हमारी सेहत जाए भाड़ में। अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा, 2 या 3 बेटियां हो रही हैं, तो वो बंदा बीवी को वार्निंग देता है कि अगर इस बार तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं जाकर दूसरी शादी कर लूँगा। जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पैदा होते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि माँ जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, उनको वो न्यूट्रिशन नहीं है प्रेगनेंसी की जो उनको होनी चाहिए। और अब बीबीसी आर्काइव। आज दुनिया भर में लोग इंटरनेट पर फिल्में और वीडियो देख रहे हैं। सीडी, डीवीडी जैसी चीज़ें पुरानी पड़ती जा रही हैं, पर एक समय था जब लोग वीडियो कैसेट पर घर बैठे फिल्में देखा करते थे। आज बीबीसी आर्काइव में चर्चा VHS टेप की। उन्नीस 1980 के दौर में ब्रिटेन में वीडियो होम सर्विस, या आसान शब्दों में कहें तो वीडियो कैसेट्स, तेजी से उभरने वाला उद्योग बन गया था। 1981 में हुई प्रिंस चार्ल्स और डायना की शाही शादी और फिर 1982 के फुटबॉल वर्ल्ड कप ने वीडियो कैसेट्स को किराए पर लेने की परंपरा की शुरुआत की। शुरुआत में लोग इन नई मशीनों का इस्तेमाल टीवी कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने के लिए किया करते थे ताकि वो उन्हें बाद में देख सकें। लेकिन समय के साथ इन वीडियो कैसेट प्लेयर्स पर फिल्में देखना लोगों का पसंदीदा काम बन गया और इसी के साथ शुरुआत हुई वीडियो की कालाबाजारी की। कालाबाजारी के इस धंधे को तंग गलियों में धड़ल्ले से चलाया जा रहा था, जहां पर एक ही मास्टर टेप से हजारों कॉपियां निकाली जाती थी। ये काम एक ही जगहों पर दर्जनों रिकॉर्डर लगाकर हो रहा था। इन सस्ते पायरेटेड फिल्मों के कैसेट्स की बाजार में खूब मांग थी और कोई भी दुकानदार इन्हें ना बेचने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर आपके पास नई रिलीज हुई फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि आपने अच्छा काम किया है। अगर लोग आपके पास आते हैं और आप उन्हें वो नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं, तो उनके पास कहीं और जाने का विकल्प होता है। यही है फिल्मों का आकर्षण। पूरी दुनिया के मुकाबले ब्रिटेन के लोगों को वीडियो देखना ज्यादा पसंद था। यहाँ औसतन प्रति व्यक्ति ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड्स बिका करते थे। सड़क पर भी ग्राहकों को लुभाने की होड़ लगी रहती थी। पेट्रोल पंप, खाने की दुकानें और यहाँ तक कि सिगरेट की दुकानें भी लोगों की फिल्मी कॉपी की मांगों को पूरा करने में पीछे नहीं थी। ये सब तब तक ही चला जब तक VHS की जगह DVD ने नहीं ले ली। तो गुजरे हुए वीडियो कैसेट के जमाने की एक झलक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पोलैंड ने कैसे मनाया आजादी का जश्न, और मिस्र में मिली 4000 साल पुरानी बिल्लियों की मम्मी। तो आगे मिलते हैं ग्लोबल राउंड अप।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा और अब देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंड अप और पहली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका की 3 मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल कर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के संसद भंग करने के फैसले को चुनौती दी है। अर्जी में कहा गया है कि अदालत सिरिसेना के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को पद से हटाने के फैसले को अवैध करार दे। गजा में इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में एक इजरायली लेफ्टिनेंट कर्नल और हमास के एक सैन्य कमांडर के मारे जाने की खबर है। इस संघर्ष में और 6 फलस्तीनी भी मारे गए हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक संघर्ष के दौरान इजरायली जेट विमानों ने मिसाइलें भी बरसाई। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्च आयुक्त ने कहा है कि बांग्लादेश में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार में अपने गांव जाकर वहां के हालात देखने की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि क्या वो दोबारा म्यांमार में बस सकते हैं या नहीं। करीब 7 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में बने कैंपों में रह रहे हैं। यमन के हुदैदा बंदरगाह पर हुए भीषण युद्ध में पिछले 24 घंटों में कथित तौर पर कम से कम 150 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है। और इसके अलावा खबरों में है मिस्र में पाई गई बिल्लियों और कीड़ों की ये मम्मी। हाल ही में काहिरा में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को बिल्लियों और बीटल कीड़ों की मम्मी मिली है। ये मम्मी 4000 साल पुरानी बताई जा रही है। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मरने के बाद वाले जीवन में बिल्लियों का काफी महत्व होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रॉबेरीज में सुइयां डालने की दोषी पाई गई एक महिला माई उट त्रिन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने माना कि बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज के डिब्बों पर इस महिला के डीएनए के सबूत मिले हैं। स्ट्रॉबेरी में सुइयां उन्होंने बदले के भावने से डाली थी। इस पर क्या कहा क्वींसलैंड पुलिस ने, आइए सुनते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया से 231 रिपोर्ट मिली थी। ये जांच अपने आप में बहुत अलग थी, जो देश के सभी राज्य और देश के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। और पोलैंड में आज़ादी के 100 साल पूरे होने का जश्न कुछ यूं मनाया गया। यहाँ विस्तुला नदी के तट पर आतिशबाजी के इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी वॉर्सो की सड़कों पर भी करीब 2 लाख लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए आज़ादी का जश्न मनाया। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। बीबीसी न्यूज़ वर्ल्ड ने ट्वीट किया है और लिखा है कि एक अमेरिकी फाइटर जेट जापानी समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि विमान में मौजूद दोनों पायलट निकलने में कामयाब रहे। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम को लेकर आप किसी भी टॉपिक पर मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 5:30 बजे।